गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 13 चैप्टर चल रहा था जिसमें एक्सरसाइज 13.3 के कुछ डाउट्स हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट लेंथ ऑफ टर्पोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर। कोनिकल टेंट है तो कोनिकल टेंट होने का मतलब क्या है, ए शेप का है जिसकी हाइट कितनी है 8 मीटर एंड बेस रेडियस इज 6 meter. Assume that the extra length of material will be required for stitching margin and wastage in cutting is approximately 20 centimeter. तो कह रहे हैं कि what length of tarpaulin, tarpaulin का शेप किस रेक्टेंगुलर शेप है जिसकी लेंथ आपको पूछा गया है जबकि इसकी विड्थ दे रखी है 3 मीटर। तो जितनी एरिया इस टर्पोलिन की होगी उसी एरिया से आपको यहाँ पे एक कर्व सरफेस एरिया बनाया गया है, कोन बनाया गया है जिसका कर्व सरफेस एरिया बनाया गया है। कर्व सरफेस एरिया इसके एरिया के इक्वल होगा। इसमें एक चीज और है कि इसमें 20 सेंटीमीटर मार्जिन भी गया है, एक्स्ट्रा लेंथ में मार्जिन गया है। तो एक्स्ट्रा लेंथ जो है हमारा यहाँ पे वो कितना गया है 20 सेंटीमीटर में गया है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया के लिए आपको क्या चाहिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है। एल आपके पास नहीं है तो एल की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। पाई की वैल्यू में लिख लेता है 22/7 इंटू रेडियस कितनी है, रेडियस कितनी है 6 है। और फिर आपका एल क्या हो जाएगा, एल का होता है क्या, देखिए अब यहाँ पे ये राइट एंगल फॉर्म होता है, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट एल। ये होता है हाइट और ये होता है बेस रेडियस। तो अब यहाँ पे हाइट, बेस रेडियस और स्लैंट हाइट जो है ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट को, पाइथागोरियन फॉर्मूला को फॉलो करता है। इसलिए लेंथ का फॉर्मूला जो हो जाता है वो √h² प्लस r² हो जाता है, ठीक है। तो √h की वैल्यू 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा और r यानी 6 के 36 हो जाएगा। ये 100 होकर के दे देगा 10 मीटर। तो L की वैल्यू हम यहाँ पे क्या रख लें, 10 रख लें। अच्छा एक चीज और है, यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 लेने के लिए कह रहा है तो पाई की वैल्यू हम यहाँ से हटा करके 3.14 कर लेते हैं, ठीक है 3.14। अब उसके बाद मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई चलो यही रहने देते हैं, अभी तो इतना ही रहने देते हैं। अब कह रहा है कि लेंथ ऑफ टर्पोलिन निकालना है। तो ये तो कर्व सरफेस एरिया जितना होगा वो टर्पोलिन का एरिया हो गया, इसका एरिया हो गया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक और पेज क्रिएट कर देता हूँ, यानी कि टर्पोलिन का लेंथ जो है अगर एल है, टर्पोलिन का लेंथ अगर एल है और ब्रेथ कितना है 3 मीटर इज इक्वल टू एरिया देगा। और एरिया कितना 3.14 इंटू 6 इंटू 10, ये एरिया हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, 3 2 6 और लेंथ कितना निकल गया 14 दूना 28 और 3 दूना 6, 1 0 यहाँ पे डालेंगे, 2 के बाद पॉइंट डाल देंगे, 62.80 आ गया, ये लेंथ निकल गया। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा था कि ये जो लेंथ आपने यूज किया है इसमें इसको बनाने में मार्जिन और उसका वेस्टेज जो है वो 2 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर का वेस्टेज है। तो ये तो मीटर में है तो 20 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.20 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअल लेंथ कितना हो जाएगा हमारा, एक्चुअल लेंथ कितना हो जाएगा हमारा 62.80 प्लस 0.20 यानी कि 63 मीटर हमारा क्या हो गया, एक्चुअल लेंथ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आपका डाउट था क्वेश्चन नंबर 8। अ बस स्टॉप इज बैरिकेडेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 हॉलो कोन्स। 50 हॉलो कोन्स है। हॉलो कोन्स कौन है तो 50 कोन है यहाँ पे। और रिसाइकल कार्डबोर्ड, ईच वन हैज बेस डायमीटर, इसके पास बेस डायमीटर दे रखा है 40 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दे रखा है कि हाइट जो है इसको अगर मैं मीटर में कन्वर्ट कर लूं तो 0.20 मीटर हो जाएगा, ठीक है। हाँ हाइट जो है वो 1 मीटर दे रखा है,
हाइट कितना दे रखा है, 1 मीटर का दे रखा है। इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन इज टू बी पेंटेड, यानी कि इसका कर्व सरफेस एरिया आपका पेंट हो रहा है, आउटर साइड पेंट हो रहा है। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दे रखा है 12 मीटर स्क्वायर, टोटल कॉस्ट निकालना है। ठीक है, पाई की वैल्यू 3.14 लेना है और यहाँ पे अंडर रूट 1.04 की वैल्यू 1.02 यूज करना है हमें। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हॉलो कोन सीधा निकाल लें 50 का। कर्व सरफेस एरिया ऑफ 50 कोन्स इज इक्वल टू 50 इंटू पाई आर एल, 50 इंटू पाई की वैल्यू क्या लेना है, 3.14 लेना है और आर की वैल्यू आपके पास क्या है 0.20 और एल की वैल्यू आपके पास नहीं है, तो चलिए एल की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। ये स्क्वायर रूट यहाँ पे क्यों करें, एल की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेते हैं। अंडर रूट एच स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस आर का स्क्वायर यानी कि 0.20 का स्क्वायर 0.400 आ जाएगा। ठीक है ना, अब इसका 0.04 आ जाएगा, 0.0400 यानी इसका एडिशन कितना हो जाएगा रूट के अंदर 1 यहाँ नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अंडर रूट 1.04, अंडर रूट 1.04 आ गया, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इसको अंडर रूट 1.04 जिसकी वैल्यू हम लिख लेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 50 से हमने 20 को मल्टीप्लाई कर लिया तो 50 5 दूना 10, ये हो गया 3.14 इंटू 5 दूना 10, 1 0 ये आया, 1 0 ये आया और 2 0 के बाद हमें पॉइंट डालना यानी कि 10 हो गया। ठीक है, 10 हो गया और इसकी वैल्यू कितनी लेनी है 1.02। अब 1.02 को इससे मल्टीप्लाई करके आपको रिजल्ट लिखना है 102 चुका 408, 408 का 8 लिख लिया, कैरी लिख लिया हमने कितना 40, 102 142 हो जाएगा, 102 और 40 142 का 2 हो जाएगा 14 आ जाएगा, 306 हो जाएगा, 306 4 10, 310 और 10 320, 320 हो गया। पॉइंट कहाँ पे आएगा, 1 0 मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और पॉइंट इनका 2 और 2 4, 1 2 3 4 यानी कि 32.28 हो गया, यहाँ पे पॉइंट आ गया 32.028 आ गया। ठीक है ना, ये क्या आया, इतना मीटर स्क्वायर एरिया आ गया 50 हॉलो कोन का। तो 50 हॉलो कोन का एरिया निकाल लिया हमने, तब 12 से मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट ही तो निकालने थे। अब 12 से मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं। टोटल कॉस्ट क्या जाएगा पेंटिंग का, कॉस्ट इज इक्वल टू 32.028 इंटू 12, क्योंकि पर मीटर स्क्वायर 12 रुपये लग रहा है तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 8 96, 12 दूना 24, 24 और 9 33, 12 दूना 24, 12 3 36, 37 38, 3 के बाद पॉइंट डाल लेते हैं 384.336 लगेगा। ये टोटल कॉस्ट हो गया, समझ गए। चलिए ये तो हो गया आपका एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन हो गए दो। 13.4 में भी आपके दो डाउट, एक ही डाउट था मैंने दो ले लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 डाउट था, क्वेश्चन नंबर 6 तो आसान है, आप ऑलरेडी कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। A hemispherical bowl made of brass, his inner diameter 10.5 सेंटीमीटर। हेमिस्फेरिकल बाउल है, हेमिस्फेयर किस शेप का होता है, इस शेप का होता है। ठीक है, इसका डायमीटर दे रखा है तो रेडियस इसका क्या आ जाएगा 10.5/2 हो जाएगा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग ऑन द इन साइड ऑफ द रेट ऑफ 16 पर सेंटीमीटर पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितना रुपया लग रहा है 16 लग रहा है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितना लगेगा 16/100 लगेगा। ये वाला रिजल्ट से हमें मल्टीप्लाई करना है जो भी आपका एरिया आएगा। अब टीन प्लेटिंग यूज कहाँ करना है, इसके इनसाइड में, इसके इनर वाले सरफेस एरिया पे, यानी कि आपको क्या निकालना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर
हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 10.5/2 इंटू 10.5/2 ये वाला। तो यहाँ से 2 से ये 2 कैंसिल गया, ये 11 गया, और ये 7 से 15 से 105 होता है, 1.5 हो गया। मल्टीप्लाई कर लेंगे 11 इंटू 15 से इसको मल्टीप्लाई करें, 15 पंचे 75, 15 2 के बाद पॉइंट डाल दिया। 11 से इसको हम मल्टीप्लाई कर लें तो 11 पचे 55, 11 सत्ते 77 और 5 77 5 62, 77 और 5 11 सत्ते 77 और 5 82, 8 आ गया कैरी, 11 पचे 55 और 8 63 और 11 कम 11 और 6 17, 173.25 आ गया। ये क्या निकल गया, इतना मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका क्या निकल गया, एरिया आ गया। अब कॉस्ट निकालना था हमें, तो कॉस्ट 173.25 को हम 16/100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 से इसको कैंसिल आउट करते हैं, 4 चौक 16 और ये 25 हो जाएगा, और ये 25 से कैंसिल आउट कर देंगे। कितना से जाएगा, 25 छक 150, 25 छक 150। उसके बाद 23 2 25 नवा 225 और 25 तिया 75, 6.93 और यहाँ पे 4 है, तो 6.93 इंटू 4 हो जाएगा। 6.93 इंटू 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तिया 12, 4 9 36, 1 37, 6 चक 24 और 3 27, 27.72। ये हो गया आपका कॉस्ट 27.72। ठीक है, ये निकल गया कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 ये करना था। द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। अगर मैं डायमीटर ऑफ अर्थ डी ले लूं, ठीक है ना, डायमीटर ऑफ अर्थ डी ले लूं, तो रेडियस ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा। ये नोटेशन में ई लिख रहा हूं ताकि पता चले कि डायमीटर ऑफ अर्थ है या रेडियस ऑफ अर्थ है। रेडियस ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा, d/2। अब क्वेश्चन कह रहा है कि डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो डायमीटर ऑफ मून dm क्या हो जाएगा, d/4। तो रेडियस ऑफ मून कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ क्या चल रहा है यार, रेडियस ऑफ मून कितना हो जाएगा, d/8 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, रिक्वायर्ड रेशियो निकालना है। रेशियो किसका निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ मून डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ मून डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। सरफेस एरिया ऑफ मून 4 पाई rm स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई re स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया। rm की वैल्यू कितनी है, d/8 का स्क्वायर करेंगे, d²/64 और मल्टीप्लाई में re की वैल्यू कितनी है, d/2, 4/d² हो जाएगा। d² से d² कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 1/16 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू। जिन्होंने नहीं भेजा है वो भी अपना डाउट सेंड कर दे मेरे पास, ठीक है।